नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड की सेमेस्टर 3 में रीतिकाल जो खंड है में बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जैसे बीए सेकंड में आपने पढ़ा है बिहारी का जीवन परिचय। तो बिहारी जी जिसका पूरा नाम है बिहारी लाल निश्चय ही रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। कविवर बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके बारे में एक ये दोहा भी कहा जाता है, जन्म भय ग्वालियर मुथरा भई ससुराल। उनकी मुथरा में ससुराल थी और ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था, गोविंदपुर गांव में। ये राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जैसे इनके बारे में कहा है कि ने एक दोहा लिख करके भेजा। राजा कई दिनों से दरबार में नहीं आ रहे थे, तो सभी मंत्री परेशान थे। उन्होंने इसको बिहारी लाल को कहा कि भाई कुछ ऐसा प्रबंध करो जिसे आ जाए। तो उन्होंने एक दोहा लिख करके दासी के हाथ भिजवा दिया था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली बंध्या जा आगे कौन हवाल। इस दोहा को पढ़ के ही जो मिर्जा जयसिंह थे वे तुरंत अपने दरबार में हाजिर हो गए। यानी कि हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में एक ही ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ है? बिहारी सतसई की रचना की है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार 713 से लेकर 726 दोहे हैं इसमें। इन दोहों में सर्वाधिक दोहे श्रृंगार रस से संबंधित हैं। और इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने इस छोटे से ग्रंथ में नीति संबंधी और भक्ति और वैदिक शिक्षा प्रकृति गणित विषयों को आधार बनाकर दोहे की रचना की है। उन्होंने दोहे के जैसे छोटे से कलेवर में गागर में सागर भर दिया, छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह दी है, भरने का काम किया है। विभिन्न विद्वानों और आलोचकों ने बिहारी सतसई पर टीकाएं ही नहीं लिखी अपितु मुक्तकंठ से प्रशंसा भी की है। डॉक्टर गिरियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। जो ये गिरियर्सन था ये अंग्रेज था। इन्होंने कहा बिहारी सतसई के समक्ष ऐसी यूरोप माने जो यूरोप देशों में ऐसी कोई भी रचना नहीं लिख सकता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके दोहे रस की पिचकारी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनके दोहे रस की पिचकारी हैं और वे एक ऐसी मीठी रोटी है जिसकी जिधर से तोड़ा जाए उधर ही मीठी लगती है। यही नहीं टीकाओं के आधार पर, यानी कि उनकी टीकाएं बहुत लिखी गई के आधार पर उनकी सतसई रामचरितमानस के बाद हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक मानी जाती है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये इसका जीवन परिचय है। और अगला इसकी सतसई से संबंधित प्रश्न है। इसके बिहारी सतसई क्या संक्षिप्त परिचय। रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल की मात्र एक रचना सतसई है, जिसमें 713 दोहे संकलित हैं। 600 दोहे में श्रृंगार रस कितने हैं? श्रृंगार के 600 दोहे हैं और शेष 113 उनकी भक्ति नीति वैराग्य और प्रकृति से संबंधित वर्णन किया गया। रीतिकाल का यह सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। रामचरितमानस के बाद यह दूसरी महत्वपूर्ण काव्य रचना है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हुई है, जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। यही नहीं, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। जो बिहारी सतसई है उसका दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया जा रहा है। यह एक सर्वश्रेष्ठ मुक्तक काव्य रचना मानी जाती है। इसमें कल्पना की संहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति देखने की योग्यता है। और यह रचना को लोकप्रिय इसी बात से आंका जा सकता है कि कविवर बिहारी के बाद सतसई लिखने की एक परंपरा चल निकली है। अभी तक हमने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों का परिचय पढ़ा है। अब हम रीति मुक्त कवि जो आलम बोधा ठाकुर है और घनानंद है, अब हम आलम का परिचय पढ़ेंगे। आलम रीति मुक्त कवि है।
आलम ने अपने प्रेमिका से प्यार करने के लिए इन्होंने अपना धर्म, पहले ब्राह्मण जाति के थे, इन्हें धर्म त्याग करके मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। इनकी प्रेमिका नाम रंगरेजिन था, रंगरेजिन, और ये इन्होंने स्वच्छंद तरीके से काव्य रचना करी है। तो आलम का परिचय है तो 5 नंबर का ये लिखना है। आलम जाति के ब्राह्मण थे, इनका जीवन व्रत अभी पूर्ण प्रकाश में नहीं आया है। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रम में रहते थे। ये मुअज्जम था, उसके दरबार में रहते थे। बाद में यही शहजादा दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है इनकी काव्य रचना विक्रम संवत 1740 से 1760 के बीच की है। इनकी कविता है आलम के ली नामक संग्रह में संकलित है। मुख्य रूप से भावना प्रधान काव्य की रचना की है और इन्होंने अपनी प्रेमी और प्रेमिका के सौंदर्य के विषय में सरस रचनाओं की रचना की है। प्रेमिका के सौंदर्य के समक्ष प्रकृति का सौंदर्य व्यर्थ जान पड़ता है। संयोग श्रृंगार के साथ साथ इन्होंने वियोग श्रृंगार का भी अत्यंत महत्व दिया है। आलम की काव्य भाषा इनकी भावनाओं के सर्वथा अनुकूल है। इन्होंने उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है और इन्होंने प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। और अगला रीति मुक्त कवि है घनानंद। घनानंद का बीए फर्स्ट में भी हमने जीवन परिचय पढ़ा है, इसके कवि छवि करे हैं। तो घनानंद रीति कालीन स्वच्छंद काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि है। इनका जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1730 को हुआ था और के लगभग माना जाता है ये जाति के कायस्थ थे। कायस्थ माने खेती करने वाले। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? मुंशी थे, मीर मुंशी थे। कहा जाता है कि ये दरबार की एक वेश्या सुजान से प्रेम करते थे और इन्होंने उनकी नाम से एक काव्य रचना भी की है, सुजान सागर। और दरबारी इनके प्रेम और दरबार में व्याप्त प्रभाव के कारण इससे ईर्ष्या करते थे। इन्होंने इन्हें दरबार से निकालने की योजना बनाई। उन्होंने जो दरबारी थी उन्होंने इसको निकालने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से घनानंद का गाना दरबार में सुनने का आग्रह किया। राजा के कहने पर इन्होंने गाना नहीं सुनाया, पर सुजान के कहने पर यही इतनी तन्मयता से गाया कि सारा राज परिवार मंत्रमुग्ध हो गया और राजा ने इन्हें अपना अपमान समझकर इन्हें दरबार से ही नहीं अपितु दिल्ली से ही निकाल जाने का आदेश दे दिया। क्योंकि इन्होंने राजा की तरफ पीठ करके और अपनी प्रेमिका की तरफ मुंह करके गीत गाया था, इसलिए दरबार ने इसकी गुस्ताखी के कारण इसे दिल्ली से निकाल दिया। बाद में यह सांसारिक मोह त्याग करके वृंदावन चले गए। वहां निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित होकर इन्होंने अपने विरह वेदना प्रकट करी। अपनी प्रेमिका सुजान से कहने लगे कि तुम मेरे साथ चलोगी, तो सुजान ने मना कर दिया। मना करने से इन्होंने क्या किया? मना करने पर ये इसके विरह में काव्य रचना करी है। इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1796 मानी गई है। अब कहते हैं कि घनानंद की रचनाओं का परिचय दीजिए। घनानंद की रचनाओं के विषय में पर्याप्त मतभेद है। इनके द्वारा रचित है सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति प्रवास, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर और ब्रज विलास, सरस बसंत, अनुभव, चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पत्ती, वर्षा भानुपुर और सुषमा वर्णन, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरजा पूजन, विचार सात, दान घटा, प्रकाश आदि इनकी काफी रचनाएं हैं। और कृष्ण कौमुदी और धाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित, प्रेम पहेली, रसना यश, गोकुल विनोद और ब्रज प्रसाद, मुरली का मोद, मनोहर मंजीर, ब्रज व्यवहार, गिरी गाथा, छंदाष्टक, त्रिभंगी, परम हंसावली, पदावली, ये इनकी प्रमुख सारी रचनाएं हैं। परंतु इनकी प्रमुख रचना है घनानंद कवि संग्रह, घनानंद ग्रंथावली। इसमें ये है इसकी वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर
ये ही इसकी मुख्य रचनाएं हैं। और सुजान हित, सुजान सागर और कृपाखंड, ये इसकी मुख्य रचनाएं हैं। और इनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं? गणानंद की प्रेम भावना क्या है, इसको आप लिख सकती हैं। गणानंद ने अपनी रचनाओं में प्रेम की सरिता बहा दी थी। सुजान नामक वेश्या से प्रेम से धोखा खाकर इन्होंने जिस साहित्य की रचना करी वह प्रेम संवेदना और तीव्र विरहानुभूति से परिपूर्ण है। इसमें उक्त चित्र और सांसारिक क्या है, साहित्यिक सौंदर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। सुजान की तिरछी चितवत, कटाक्ष हंसी और मृदु मुस्कान, अरुण होठ और दंतावली, केश राशि का इन्होंने अपने काव्य में भौहें और विशाल नेत्र, मुद्रा, यौवन आदि पर मुग्ध गणानंद ने उनकी सुंदरता के अनेक चित्र अंकित किए हैं। उनके मन में सुजान की रूप राशि समाई हुई थी। उनके प्राणों में सुजान के लिए अत्यंत प्यास भरी हुई है। इसलिए गणानंद का काव्य प्रेम की गूढ़ता और अंतर द्वंद की अलौकिकता, वेदना की अक्षयता और तीव्र अनुभूति की अखंडता से भरा हुआ है। यानी कि गणानंद का प्रेम कैसा था? वियोग प्रेम था। प्रेमिका के वियोग का वर्णन किया है, इसीलिए उसकी वेदना की बहुत सीमा है, तीव्रता है, उसका वर्णन किया गया है। ये 5 नंबर के आएंगे, ये आपने ये जीवन परिचय याद करना पड़ेगा 5-5 नंबर के। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे।